नमस्कार, मैं उर्मिला पारेख बीए पार्ट थर्ड के बच्चों को आधुनिक काल के बारे में कुछ बताने हूँ। बच्चों, आप लोगों ने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा होगा, जिसमें आदिकाल और भक्ति काल के जो कवि हैं वो तुमने बीए पार्ट फर्स्ट में पढ़े हैं। सेकंड ईयर में आपने रीतिकाल पढ़ा होगा और हम अब आधुनिक काल पढ़ेंगे बीए पार्ट थर्ड में। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा ये काल कब से प्रारंभ हुआ। तो आधुनिक काल 1857 से प्रारंभ हुआ था, किंतु यह माना जाता है कि कोई भी एक प्रवृत्ति समाप्त होती है, दूसरी प्रवृत्ति का जब विकास होता है तो वो अब एकदम से नहीं आती है। धीरे धीरे उस प्रवृत्ति का विकास होता है और एक समय ऐसा आता है कि उस विशेष प्रवृत्ति की प्रधानता हो जाती है। मोटे रूप से आधुनिक काल को हम 6 भागों में विभक्त या 6 काव्य धाराओं में विभक्त कर सकते हैं। पहला भारतेंदु काल, दूसरा द्विवेदी काल, तीसरा छायावादी काल, चौथा प्रगतिवादी काल, पांचवा प्रयोगवादी काल और छठा नई कविता, जिसे हम समकालीन कविता भी कह सकते हैं। और इस आधुनिक काल में ही हमारे पास हम पढ़ेंगे आज अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, जिनका जन्म 1865 ईस्वी में और देवासन 1941 ईस्वी में हुआ था। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्यकार के रूप में जाने जाते हैं। उनका साहित्य जीवन 3 युगों में फैला हुआ है: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावादी युग। पहले वे ब्रजभाषा में कविता करते थे। उनकी ब्रजभाषा की कविताओं पर भारतेंदु युग का प्रभाव दिखाई देता है। द्विवेदी युग में वह खड़ी बोली में लिखने लगे और समाज सुधार और राष्ट्र प्रेम की काव्य का स्वर प्रखर हुआ। खड़ी बोली में प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य लिख करके उन्होंने नई काव्य शैली का सूत्रपात किया और हिंदी का पहला महाकाव्य ही प्रिय प्रवास माना जाता है। इस महाकाव्य में हरिओद जी ने कृष्ण और राधा के चरित्रों का पौराणिक व्याख्यानों से निकालकर नए रूप में चित्रित किया है। यहाँ राधा और कृष्ण दोनों समाज सेवा में संलग्न पात्र हैं। उन्होंने पौराणिक घटनाओं को भी नई व्याख्या दी है। जैसे कृष्ण के गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठाने की घटना को हरिओद नया स्वरूप प्रदान करते हैं, जिससे कृष्ण भीषण वर्षा से ब्रजवासियों की रक्षा करते दिखाई देते हैं। उन्होंने उपन्यास और आलोचना विधाओं में भी लिखा है। अपने काव्य में भाषा और शैली के विभिन्न प्रयोगों के लिए भी हरिओद जी प्रसिद्ध हैं। खड़ी बोली और संस्कृत के वर्ण में समेटने के साथ साथ उन्होंने हिंदी के मात्रिक छंदों का भी प्रयोग किया है। एक और वे संस्कृतनिष्ठ तत्सम शब्दावली वाली भाषा का प्रयोग करते हैं, तो दूसरी ओर वो चूपते चोपते और चोखे चोपते में आम बोलचाल की भाषा का भी प्रयोग करते हैं। हिंदी की अभिव्यक्ति क्षमता को देखा जा सकता है। उनकी रचनाओं में नैतिकता और उपदेशात्मकता का स्वर है। प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, पारिजात, पद्य प्रसून, कल्पलता, चुपते चोपते, चोखे चोपते आदि उनके प्रमुख ग्रंथ काव्य है। आज हम उनका पढ़ेंगे इंद्र का गर्व हरण, जो कि प्रिय प्रवास से ले रखा है और यह प्रिय प्रवास के द्वादश स्वर्ग से लिया गया है। इसमें इंद्र के गर्व का इंद्र गुस्सा होकर की और गोवर्धन गोकुल में भयंकर वर्षा करते हैं, तबाही आंधी भयंकर वर्षा करते हैं और उन सब से पीड़ित होकर के और सारे गोकुलवासी नंद के पास जाते हैं और वहाँ पर कृष्ण बाल रूप में रहते हैं। वो उनकी सारी वार्ताओं को सुनते हैं और फिर उनकी रक्षा के लिए आगे आते हैं। इस सब का वर्णन इंद्र के गर्भहरण शीर्षक में दिया गया है। ये ऊदो को ये दुख जब थे गो बातें सुनाते, अबीरों का एक दल नया वा उसी काल आया,
नाना बातें बिलख उसने भी कहा खिन्न हो पीछे प्यारा सुयश स्वर से शाम का यूं सुनाया। अब यहाँ पे गोप और उद्धव आपस में वार्ता करते हुए कहते हैं कि उद्धव को यह सब दुख, जब ये गोप बातें सुनाते कि है तो ये दुख की बातें जो गोप लोग आपस में एक दूसरे को सुना रहे हैं। अभीरों का एक दल नया व उसी काल आया। उसी समय एक अभीरों का, गोप वालों का वहाँ पर दल आया और आपस में बातें करना लगा। नाना बातें बिलख उसने भी कही खिन्न हो कई बातें देख करके भी, और उसने भी दुखपूर्ण अपने मन की बात कही। पीछे प्यारा सुयश स्वर से शाम को यूं सुनाया। और फिर बाद में श्री कृष्ण को यश की बात सुनाई।